आगे ये 2 पॉइंट तो हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट था। एक और दे रहा है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, दैट इज क्लियरेंस वॉल्यूम VC, है ना, या इसी को हम लोग VC बोलते हैं। कौन सा होगा क्लियरेंस वॉल्यूम? तो यही वॉल्यूम क्लियरेंस होगा। कहने का मतलब कौन सा कि दिस वन, हेयर टू हेयर, यही होगा आपका, यही आपका क्या होगा? तो आप इसको भीतरी बोलिए या इसी को क्या बोलिए, VC बोलिए। VC का मतलब क्या? क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियर है? तो जो भी आपका डेटा है वो यहां से आपका क्या हो जा रहा है? क्लियर हो जा रहा है। अब हम इसको सॉल्यूशन के लिए प्रोसीड करते हैं। क्लियर है ना? चलिए आइए देखिए, हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि आप क्वेश्चंस एक ही कीजिए, अप्रोच को अच्छे से समझिए, कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप सॉल्यूशन करने के लिए सीख रहे हैं या नहीं। हम कर दिए, आप कॉपी कर लिए, उससे कोई फायदा नहीं है। आप अप्रोच कैसे करेंगे, आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग करना सीख जाते हैं तो आगे का स्टेप तो आप कर सकते हैं। क्लियर है ना? लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तो स्टेप आगे मूव नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो मेरा बार बार ये कहना होता है कि आप जो है क्वेश्चंस को अप्रोच करना सीखिए, क्वेश्चंस को स्टार्ट करना सीखिए। हमको कुछ नहीं पता चल रहा है, हम कहां से स्टार्ट करें। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए हम बात कर रहे हैं, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है ना। अब हमको देखते हैं, हम इसके लिए आपको बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चंस कहां से हम स्टार्ट करें। इसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको क्वेश्चंस में फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, आपको क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है। क्लियर है ना? क्या डिटरमाइन करना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन एंड पावर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। 2 चीज निकालना है, वर्क डन और क्या, पावर। बात समझ में आ रही है? तो हमको फाइंड क्या करना है, पहला में हमको फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा, पहला में हमको फाइंड करना है वर्क डन क्या होगा, ठीक है ना। पहला में हमको फाइंड करना है वर्क डन क्या होगा, और सेकेंड में हमको फाइंड करना है कि पावर का वैल्यू कितना होगा, है ना। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। क्या वर्क डन का कोई फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं? कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? तो चूंकि क्लियरेंस वॉल्यूम यहां पे बात कर दिया है, तो विद क्लियरेंस वॉल्यूम का जो हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला पढ़े थे, वर्क इनपुट विद क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियर? अगर क्लियरेंस वॉल्यूम की बात नहीं करता तब हम यूज करते किसका, विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम का। लेकिन चूंकि यहां पे क्लियरेंस वॉल्यूम दे दिया है, आपको मेंशन कर दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विद क्लियरेंस वॉल्यूम। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि वर्क डन हमको निकालना है, वर्क डन पर साइकिल विद क्लियरेंस वॉल्यूम का रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं। उस रिलेशंस को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और उसमें हम देखेंगे, हम बार बार बोलते हैं कि पहले आप उस रिलेशंस को लिखिए और फिर देखिए कि क्या उसका सारा पैरामीटर आपको गिवन है। अगर सारा वेरिएबल, सारा पैरामीटर गिवन है तो वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर कुछ नहीं गिवन है तो फिर उसको निकालने के लिए हम लोग सोचेंगे कि वो कैसे फाइंड होगा। तो सबसे पहले जो है आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो पहले आप रिप्रेजेंट कीजिए, है ना, क्योंकि आपको वर्क डन निकालना है, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम जानते हैं कि इस केस में विद द क्लियरेंस वॉल्यूम जो हम लोग वर्क डन पर साइकिल फॉर्मूला पढ़े हैं, वर्क डन पर साइकिल दैट इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस वन इंटू P1 इंटू V1 माइनस V4। क्लियर है ना? इंटू दिस इज P2 बाई P1 पे पावर n माइनस वन बाई n माइनस वन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये फार्मूला जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टू फाइंड द वर्क डन, क्लियर है? अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, है ना, क्या सारा पैरामीटर जो है 1.3, कोई प्रॉब्लम नहीं। P1 का वैल्यू हमको गिवन है, P1 दिस वन, है ना, 1 बार। क्यों, कैसे दिया है, लैंग्वेज से दिया है, सक्शन। देखो यहां पे ध्यान दो, सक्शन कहां पे हो रहा है, 4 to 1 हो रहा है, क्लियर है ना। तो सक्शन प्रेशर का मतलब क्या, आ तो P1 आ तो P4, क्लियर है। सिमिलरली लैंग्वेज में दिया है डिस्चार्ज प्रेशर, तो डिस्चार्ज कहां हो रहा है, 2 to 3,
तो डिस्चार्ज प्रेशर का मतलब आ तो P2 या फिर क्या P3। तो लैंग्वेज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ए आपका P1 का वैल्यू गिवन है। आइए हम बात करते हैं V1 का। V1 कहां पे है, पॉइंट 1 पे जो वैल्यू होगा दैट इज V1। क्या V1 का वैल्यू दिया है, नहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है। क्लियरेंस वॉल्यूम दिया है, मतलब हम V3 का वैल्यू बोल सकते हैं, वो भी क्या दिया है 3% ऑफ VS, उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है। चलिए हमको V1 का वैल्यू नहीं है तो सबसे पहले हमको समझ में आया कि एक V1 का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। सिमिलरली V4 भी नहीं गिवन है तो हमको V4 भी निकालना पड़ेगा। आइए P2 का वैल्यू अभी हम बताए थे कि चूंकि डिस्चार्ज प्रेशर दे दिया मतलब P2 या P3 दे दिया आपको, क्लियर है ना, P2 या P3 दे दिया 9 बार, तो हमको P2 गिवन है, हमको P1 भी गिवन है, क्लियर है ना। फिर यहाँ पे n चाहिए तो n हमको गिवन है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहला एम मेरा क्या होगा कि V1 और V4 का वैल्यू फाइंड करना। क्यों, क्योंकि रिलेशंस में हमको V1 और V4 का वैल्यू का यूज है जो कि क्वेश्चंस में गिवन नहीं है। तो दिस इज द अप्रोच, और इस तरह से हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब हम सोचेंगे कि V1 का वैल्यू कैसे निकालें। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आइए हम देखते हैं 1 by 1। क्लियर है, समझिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो V1 का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करने का कोई सॉल्यूशन आपके पास नहीं है जिससे कि आप V1 का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अब हम सोचेंगे कि कौन ऐसा वैल्यू है जो कि गिवन डेटा से हम फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम का, फिर हम वॉल्यूम को रिलेट करेंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे एक चीज हमको समझ में आना चाहिए कि हम आपको बताए थे कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे स्टॉक वॉल्यूम, याद है, याद होना चाहिए। हम आपको बताए थे कि स्टॉक वॉल्यूम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। हम बताए थे आपको कि स्टॉक वॉल्यूम फाइंड करने के लिए π/4 d² और इंटू क्या है, क्लियर है। अब बोलेंगे सर आप डायरेक्ट स्टॉक वॉल्यूम पे क्यों चले गए, क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शन दिख रहा है वो यही अभी दिख रहा है कि जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग एक वैल्यू है स्टॉक वॉल्यूम जो हम निकाल सकते हैं। और स्टॉक वॉल्यूम निकालने का मतलब कि एक तो वॉल्यूम आएगा फिर हम उससे रिलेट करेंगे, क्योंकि स्टॉक वॉल्यूम हम निकाल देंगे तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लियरेंस वॉल्यूम जो है दैट इज 3% ऑफ स्टॉक वॉल्यूम, तो हमको क्लियरेंस भी मिल जाएगा, क्लियरेंस मिलने का मतलब V3 मिल जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं, हमको V4 भी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब है कि हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको D का वैल्यू भी गिवन है और L का भी वैल्यू क्या है, गिवन है, क्लियर है ना। चलिए आइए यहां पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम स्टॉक वॉल्यूम निकालते हैं। तो VS इज इक्वल टू π/4 है ना। आपका डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी, तो डायमीटर का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज बोर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 गुने 10⁻⁻2 और D का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा और इंटू L का वैल्यू कितना दिया हुआ है दैट इज स्टॉक लेंथ, L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है ना, वो भी सेंटीमीटर में है तो 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में हम करेंगे, क्लियर है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा आप देख लीजिएगा कितना वैल्यू इसका आता है, क्लियर है ना। आई थिंक दिस वैल्यू विल बी 0.0141 मीटर क्यूब है ना, कुछ वैल्यू इसका आएगा 0.0141। एक बार हम आपको मैच कर देते हैं वैल्यू, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। VS इज इक्वल टू 0.0141 मीटर क्यूब एग्जैक्टली, क्लियर है ना। तो ये वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब इससे क्या होगा कि आपको क्लियरेंस वॉल्यूम मिल जाएगा, क्योंकि आपको क्लियरेंस वॉल्यूम दिया हुआ है VC, क्लियरेंस वॉल्यूम जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं VC, जो कि V3 के बराबर होता है दैट इज 3% ऑफ VS, क्लियर है ना। तो VC इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0.03 और इंटू ए वैल्यू कितना हो जाएगा 0.0141। तो यहाँ से जो है आप VC का भी वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे।
ठीक है ना, क्योंकि ये मीटर क्यूब में है तो ये भी किस में आएगा, आपका मीटर क्यूब में आएगा। क्लियर है। अब दो वैल्यू जो है वॉल्यूम का हमको मिल गया, लेकिन अभी भी जहां हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, V1 और V4, वहां पे अभी हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, हम अगर देखें तो हमको क्या मिल गया, हमको एक V3 मिल गया और क्या मिल गया, तो हमको एक क्या मिल गया, तो हमको मिल गया है क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम का मतलब स्टॉक वॉल्यूम मिल गया, स्टॉक वॉल्यूम का मतलब है दिस वैल्यू, ये टोटल वैल्यू हमको मिल गया। बात समझ में आ रही है ना। अब टोटल वैल्यू अगर आपको मिल गया ए हेयर टू हेयर और दिस वैल्यू आपको मिल गया, है ना। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए V1 और क्या चाहिए आपको, V4 चाहिए। क्लियर है ना। तो एक तो आप V1 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो कहने का मतलब है कि स्टॉक वॉल्यूम आपको पता है, ठीक है। तो स्टॉक वॉल्यूम को, स्टॉक वॉल्यूम कहां से कहां तक होगा, हेयर टू हेयर V1 और कितना V3। अगर आप बात करें दिस वैल्यू इज हेयर टू हेयर स्वेप्ट वॉल्यूम और ए आपको मिल गया, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, V1 माइनस V4। तो V1 तो आप यहीं से निकाल सकते हैं, कैसे, तो आपका जो स्वेप्ट वॉल्यूम है स्टॉक वॉल्यूम और प्लस आप कर देंगे V3 मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम, तो आपको क्या मिल जाएगा, V1 मिल जाएगा। तो V1 तो आप यहीं से फाइंड कर सकते हैं प्लस करके, बाकी आपको क्या बच जाएगा, V4 का वैल्यू बच जाएगा। क्लियर है ना। तो आइए पहले हम बात करते हैं V1 का, क्योंकि V1 तो हमको मिल रहा है, दोनों को हम ऐड कर देंगे V1 मिल जाएगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब है ए वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिएगा। ऐसे हम वैल्यू बता देते हैं, दिस वैल्यू विल बी V3 0.00000423, है ना। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, दिस पॉइंट 0.000423 मीटर क्यूब, 423 मीटर क्यूब। क्लियर है ना। तो ये आप कैलकुलेट भी कर लीजिएगा, है ना। आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं कि जो वैल्यू अभी तक हम लोग निकाल लिए हैं VS और VC, इससे हमको V1 का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि VC का मतलब दिस वैल्यू स्टॉक वॉल्यूम हेयर टू हेयर और V3 हेयर टू हेयर, ये दोनों को जब हम सम कर देंगे तो हमको V1 मिल जाएगा। तो हम V1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, है ना, V3 प्लस VS। क्लियर है। तो ये V1 इज इक्वल टू V3 का वैल्यू कितना आया है जी, तो V3 इज दिस वन 0.00423 और प्लस ये आपका VS है 0.0141, है ना। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, दिस इज V1, है ना। तो यहाँ से जो है आप मीटर क्यूब में आएगा, आप यहाँ से ऐड करके V1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। तो आप यहाँ से V1 का वैल्यू निकल जाएगा। अब एक वैल्यू तो हमको मिल गया V1, दूसरा वैल्यू हमको क्या चाहिए, V4, है ना। अब V4 का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना। कुछ सोचिए यहाँ पे। एक्चुअली क्या है, कन्वेंशनल क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो सब चीज किया कराया हुआ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम कैसे स्टार्ट करें। और कोई भी पैरामीटर, जैसे अब यहाँ पे हमको V4 निकालना है, अब V4 निकालने के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि हम V4 का वैल्यू कैसे निकालें। बात समझ में आ रही है ना। चलिए आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए। ये जो है V4 मेरा कहाँ पे है, 3 to 4 प्रोसेस में है। ये इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक दैट। ये यहाँ से यहाँ तक 3 to 4 जो है वो प्रोसेस मेरा कैसा है, एक्सपेंशन प्रोसेस है। और कैसा एक्सपेंशन, तो आप यहाँ से देख के बोल सकते हैं कि ये एक तरह का पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन है। क्लियर है ना। अब पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन में हम एक रिलेशन जानते हैं, क्या, PV पे पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब है कि आप इस प्रोसेस का जो रिलेशंस होता है पॉलीट्रॉपिक का, आइडियल गैस इक्वेशंस का, हम आपको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा चुके हैं। जो रिलेशंस होता है उसको हम यूज करके निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि हम कौन सा रिलेशंस को यूज करें। वहां पे हम 3 रिलेशंस बताए थे आपको। पहला प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, दूसरा
टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच, तीसरा टेम्परेचर और प्रेशर के बीच। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखिए गिवन डेटा में क्या है आपके पास, तो आपके पास गिवन डेटा में प्रेशर का वैल्यू गिवन है। क्यों? क्योंकि अगर आपका P2 गिवन है मतलब P3 गिवन है, और P1 गिवन है मतलब P4 गिवन है। बात समझ में आ रही है ना। तो आपका P3 गिवन है, P4 गिवन है, और क्या गिवन है, V3 भी गिवन है। अभी आप V3 निकाल चुके हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम दिस वन V3। तो कहने का मतलब है कि आपको निकालना क्या है, तो V4 निकालना है। तो आप प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन अगर यूज करते हैं, इनका वैल्यू तो गिवन ही है, तो आप इजीली यहां से V4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। तो आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे हम इसको इरेज करते हैं और इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। हमको क्या फाइंड करना है, पहले V4 का वैल्यू। क्लियर है। चलिए आइए हम क्या बोलेंगे, 4 एक्सपेंशन प्रोसेस, या फिर बोले प्रोसेस 3 to 4, है ना। प्रोसेस 3 to 4 कैसा प्रोसेस है, 3 to 4 कैसा है, कंप्रेशन एडियाबेट, है ना। ये आपका जो है कंप्रेशन प्रोसेस है ना। आइए हम डायरेक्ट रिलेशंस को यूज करें। कंप्रेशन प्रोसेस है और कैसा, पॉलीट्रॉपिक। तो आइए यहाँ पे इस रिलेशंस को यूज हम लोग कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं P3 V3 पे पावर 1.3 इज इक्वल टू P4 V4 पे पावर 1.3। क्लियर है। हमको यहाँ से क्या चाहिए, V4 का वैल्यू चाहिए, है ना। कैसे आएगा V4 का वैल्यू, तो आप लिख सकते हैं कि V4 अपॉन V3, V4 अपॉन V3, इसको इधर ले आए पे पावर कितना 1.3 इज इक्वल टू, ए वैल्यू जब आपका इधर आ गया तो ये इधर आ जाएगा, P3 अपॉन P4 हो जाएगा। क्लियर है ना। आपको क्या चाहिए V4, तो V4 बाई V3 आप क्या लिख सकते हैं कि P3 बाई P4 पे पावर कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका 1 बाई 1.3 आ जाएगा। क्लियर है ना। दिस इज मैथमेटिक्स। नाउ हमको फाइंड करना है क्या, V4 फाइंड करना है। क्या P3 P4 पता है, पता है। क्यों? क्योंकि हम यहां से बोल सकते हैं कि P3 इज इक्वल टू P2 एंड P4 इज इक्वल टू P1। क्लियर है ना। तो यहां से मेरा V4 का जो वैल्यू आ जाएगा डेट इज इक्वल टू V3 और इनटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपका P3 की जगह पे P2 हो जाएगा अपॉन P1 पे पावर कितना 1 बाई 1.3। आगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो V3 का वैल्यू आपको पता है, अभी यहाँ पे दिया हुआ था V3 का वैल्यू, है ना। आप इसको वैल्यू पुट कर देंगे, V4 इज इक्वल टू, V3 का वैल्यू कुछ था, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से साथ 0.00423 अभी हम आपको फाइंड किए थे। और यहाँ पे P2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 9 बार। क्लियर है ना। 9 बार आपका दिया हुआ है। P1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 1 बाई 1.3। यू हैव टू कैलकुलेट दैट, है ना। ये आपका कैलकुलेशन करना है आपको, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, V4 का वैल्यू मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है मीटर क्यूब में आएगा आपको। इस तरह से जो है आप वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका, V4 का। तो आप V1 का भी वैल्यू निकाल लिए, आप V4 का भी वैल्यू निकाल लिए, दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि जो भी वैल्यू आप निकाले हैं उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आइए हम वर्क डन अगर निकालेंगे तो वर्क डन निकालने में हम लोग फाइनली क्या करेंगे, तो कहने का मतलब है कि जो वैल्यू है सारा वैल्यू हम कैलकुलेट भी नहीं किए, कुछ वैल्यू आपको कैलकुलेट भी करना होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका वैल्यू फाइंड होगा। आइए वर्क डन अगर हम निकालेंगे, अब तो इजी हो गया, अब तो वैल्यू पुट करना है, अब कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है ना। अब सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे निकालेंगे वर्क डन पर साइकिल डेट इज इक्वल टू है ना, कितना हो जाएगा, तो दिस इज n अपॉन n माइनस 1, है ना, n माइनस 1। क्लियर है। इनटू P1 का तो दिया हुआ है 1 बार को अगर आप मीटर में करेंगे तो 1 गुने 10 टू द पावर 5 करना होगा।
ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इधर आपका V1 का वैल्यू है, V1 का वैल्यू आपको आया है, देख लीजिएगा। V4 का वैल्यू भी आपको फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे आपका 9 है, यहाँ पे आपका 1 है, पे पावर n-1, n-1 मतलब 1.3 - 1 बाई 1.3, ठीक है। इधर फिर आपको दिखेगा नहीं, स्पेस का भी प्रॉब्लम हो जाता है। आइए देखिए यहाँ पे, है ना, हम क्या निकाल रहे थे, वर्क डन पर साइकिल, दैट इज इक्वल टू एन का वैल्यू आपका गिवन है, कितना है जी 1.3 अपॉन 1.3 - 1 इंटू P1 का वैल्यू 1 बार है, मीन्स 1 पे 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V1 का वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं किए थे, आप कर लीजिएगा। V1 माइनस V4 का वैल्यू भी हम आपको कैलकुलेट नहीं किए थे। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 9/1 पे पावर 1.3 - 1 बाई 1.3 और -1, ठीक है ना। तो इस तरह से वैल्यू आप V1 V4 का पुट करेंगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा क्या, वर्क डन पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल। यहाँ से जो है आपका कुछ वैल्यू फाइंड होगा, क्लियर है। तो यहाँ से जो है आपका जो आएगा, एक इसमें आएगा आपको जूल में आएगा, क्योंकि न्यूटन है ना पर मीटर स्क्वायर में ले रहे हैं, तो इतना जूल आपको आ जाएगा, क्लियर है ना, पर साइकिल, क्लियर है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए, थोड़ा सा समझने का चीज है। अब क्या है कि आपको पर साइकिल, आप एक साइकिल के लिए वैल्यू इतना निकाल लिए हैं आपको, और एक किसके लिए है, ये सिंगल एक्टिंग के लिए है, ठीक है ना। ये सिंगल एक्टिंग पर साइकिल के लिए आपका यहाँ पे आ जाएगा वर्क डन। लेकिन आपको निकालना क्या है जी, तो दो चीजें हैं, एक तो आपको डबल एक्टिंग के लिए निकालना है, डबल एक्टिंग के लिए निकालना है, और दूसरा वन साइकिल नहीं, वन साइकिल का मतलब 1 रेवोल्यूशन, ठीक है ना। जब एक रेवोल्यूशन क्रैंक करेगा तो कितना साइकिल होगा, 1 साइकिल होगा। तो यहाँ पे तो 1 साइकिल का मतलब 1 रेवोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे कितना रेवोल्यूशन है, 400 रेवोल्यूशंस है। मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, इस वैल्यू में 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से हम आपको समझा रहे हैं कि 1 पर साइकिल हम निकाल रहे हैं, मतलब पर रेवोल्यूशन, क्योंकि एक रेवोल्यूशन जब क्रैंक कंप्लीट करेगा तो पिस्टन एक, है ना, साइकिल कंप्लीट करेगा। और आपको यहाँ पे निकालना है किसने के लिए, 400 रेवोल्यूशंस के लिए। तो पहला तो आपको 400 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है ना। दूसरा कि आपको जो है किसके लिए निकालना है, तो ये आपको निकालना है डबल एक्टिंग के लिए। तो डबल एक्टिंग के लिए हम क्या बताए थे कि कुछ भी हो, वर्क डन हो, पावर हो, 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो कहने का मतलब है कि आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 4 डबल एक्टिंग एंड 400 RPM, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, तो वर्क डन जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, अब पर साइकिल नहीं लिखेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि हम 400 साइकिल के लिए लिख रहे हैं, तो अब पर साइकिल नहीं लिखेंगे, हम टोटल वैल्यू लिखेंगे। तो दैट इज इक्वल टू जो भी वैल्यू यहाँ से आएगा आपका वर्क डन का जो पर साइकिल आपका वैल्यू आएगा, दैट इज डबल एक्टिंग है तो मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 400 रेवोल्यूशन के लिए तो मल्टीप्लाई बाई 400, क्लियर है ना। तो इतना आपका क्या आ जाएगा, इतना जूल पर मिनट आएगा। क्यों, क्योंकि रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन का मतलब क्या, आरपीएम है, आरपीएम का मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, तो ये आपका क्या आएगा, पर मिनट में आएगा। दूसरा आपको क्या निकालना, पहला तो आपको यही निकालना था, दूसरा आपको क्या निकालना है जी, दूसरा आपको निकालना है पावर, क्लियर है ना। तो पावर क्या होता है, तो ये तो आपका वर्क डन आ गया, है ना, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम ही पावर होता है। तो पर मिनट है, अगर ये सेकेंड में होता तो सेम वैल्यू हो जाता, लेकिन हम लोग जो पावर को डिफाइन करते हैं, है ना, वो ऐसा यूनिट सेकेंड करते हैं, है ना, कि वर्क डन पर सेकेंड मेरा पावर होता है, पर यूनिट टाइम मतलब सेकेंड में होना चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, जो वैल्यू आएगा दिस वैल्यू, है ना,
इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये हमको मिल जाएगा वर्क डन पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल इंटू 2 इंटू 400 अपॉन कितना 60। ठीक है ना। तो जो भी कैलकुलेशन आएगा आप कैलकुलेशन यहाँ पे इसका भी कर लीजिएगा और इसका भी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा एंड देन यू विल गेट द आंसर। क्लियर? तो ये आपका एक क्वेश्चन था, है ना, जिसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। एक तो डिफरेंट टाइप से वॉल्यूम को डिफाइन करना है, बोर का कॉन्सेप्ट दे दिया है, आपका लेंथ दे दिया है, डबल एक्टिंग भी इसमें मेंशन कर दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इसको अच्छे से कवर करते हैं तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपका है, जिसमें बहुत सारा पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाएगा। फिर और भी हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे, दैट विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, जो फ्रेशर है, जो बिगिनर है, उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहीं भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ओके, थैंक यू।